हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड है। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है। आपने साइंस में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो चलिए कनेक्ट करते हैं फिजिक्स से, इसे समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, तो देखिए यहाँ पे वर्क डन आया जो हम फिजिक्स में यूज़ करते हैं। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी, अगर एक बॉडी से कोई वर्क किया जाता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, अगर उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो बिल्कुल बराबर रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। तो चलिए इसे थोड़ा सा पिक्चराइजेशन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई बॉडी, एक ऑब्जेक्ट जो भी है, इस पर कुछ फोर्स लगाया जा रहा है, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया, कांस्टेंट फोर्स है, तो के मान लेते हैं कांस्टेंट फोर्स को। और ये ऑब्जेक्ट जो है फिर उससे कुछ वर्क डन करता है, यानी यहाँ से मूव होके ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। तो जितना इस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस जितना कवर किया, वो देखिए यहाँ पे फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जब अप्लाई किया तो वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, यानी जितना इस पे वर्क हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्या होता है, देखिए वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 वर्क डन है तो यहाँ पे 5 ही हमारा जो होगा डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, पहले तो इस इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ, और उसके लिए ग्राफ भी बनाना है। बाय टेकिंग द कांस्टेंट एज 5 यूनिट, और कांस्टेंट जो है उसको 5 यूनिट लेना है। रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट, और फिर बताना है कि 2 यूनिट और 0 यूनिट पे ग्राफ पे पॉइंट कहाँ पर आएंगे। तो एक बार इसे हिंदी में पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्यपिंड, तो कार्यपिंड यानी वर्क डन जो है की गई दूरी अनुक्रामानुपाती होता है, तो यानी वो जितना वर्क उस पर होगा उतना ही वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इस कथन को पहले तो आपको 2 चरों वाले समीकरण में व्यक्त करना है। अचर बल 5 मात्रक, यानी आपको यहाँ पे जो है कांस्टेंट फोर्स को 5 मानना है और उसके लिए आलेख यानी ग्राफ बनाना है। उसके बाद 2 यूनिट और 0 मात्रक, 2 मात्रक को 0 मात्रक पर उसे ग्राफ पे दिखाना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि किस तरह से एक ऑब्जेक्ट पे, तो अब समझते हैं ज़रा इसको। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क हो रहा है, लेट द वर्क डन इज इक्वल टू वाई, तो जो वर्क है उसको कितना मान लेते हैं, y, एंड द डिस्टेंस कितना वो कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना है वो x मान लेते हैं। और हमसे कहा गया वर्क डन और डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहले हम बाकी सारी चीज़ें लिख लेते हैं जो भी गिवन है। और कांस्टेंट फोर्स हमें गिवन है कि कितना कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, 5 यूनिट का कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो वर्क कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, y, डिस्टेंस को मान लिया हमने x, और कांस्टेंट फोर्स है 5 यूनिट। तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वो बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्स नहीं है। डायरेक्टली बढ़ेगा, अगर वर्क बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो ये देखिए जितना वर्क, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमारा सिंबल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाता है हमारा kx। तो k हमारा जो है यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि हमें पता है क्वेश्चन में k हमें 5 यूनिट दिया गया है, k हमारा हमें 5 यूनिट गिवन है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू kx। देखिए 2 वेरिएबल आ गए, y भी आ गया और x भी आ गया। ना अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम इसमें क्या पुट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, या तो हम x की जगह पुट कर लेते हैं या y की जगह पे। ये तो हम जानते हैं कि k की यूनिट तो फिक्स है, तो हम x की जगह पे लेट x इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखने पर
क्या होगा ये स्टूडेंट्स, हमारा x बराबर 0 रखने पर y इज़ इक्वल टू 5 और 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर x इज़ इक्वल टू 1 रखने पे क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 5, वो मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 5 आ जाएगा हमारा। और x इज़ इक्वल टू 2 रखने पे क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 10। अब ये 5 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे देखिएगा आप, क्योंकि k की जगह पर तो 5 आ रहा है और x की जगह पर हम वैल्यूज़ चेंज कर रहे हैं। x की जगह पर पहले हमने 0 रखा, फिर हमने 1 रखा, फिर 2 रखा, लेकिन k हमारा कांस्टेंट है। तो ये देखिए, अगर आप इसके लिए एक इस तरह से बॉक्स ड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट मिले, x y। तो आपने अगर x की वैल्यू 0 रखी थी, y भी आपको 0 मिला। फिर आपने अगर x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आपको 5 मिली। फिर आपने x की वैल्यू अगर 2 ली तो y आपको 10 मिला। तो आपको 3 पॉइंट्स के लिए ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है। ले लेते हैं 0 0 1 5 एंड 2 10। या वन मोर थिंग, क्योंकि हमारे पास हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होती है, तो एक बार ज़रा हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिख लेते हैं। तो किया गया कार्य मान लेते हैं हमारा y है, और पिंड द्वारा तय की गई दूरी, जो डिस्टेंस कवर है वो है x, और जो बोला गया है हमसे अचर जो बल है यानी कांस्टेंट जो फोर्स है वो 5 मात्रक है। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 स्टेटमेंट हो गए यहाँ पे। नाउ वर्क डन जो है उसको भी हम लिख देते हैं। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा तय की गई दूरी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बोलते हैं हम अनुक्रमानुपाती। सॉरी, डोंट माइंड माय हैंड राइटिंग है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पे कंजस्टेड हो गया। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स की लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, ये उन्हें लिखनी है। और ये जो बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें ये हटा देते हैं यहाँ पे, एक क्लियर आपको दिख जाए ताकि। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए हैं, 0 0 1 0 एंड 2 10, सॉरी 0 0 1 5 एंड 2 10। तो अब हमें सबसे पहले तो अपने यहाँ पे लाइंस अपने ग्राफ में डालनी होंगी। तो सबसे पहले हम अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ग्राफ बहुत छोटा लिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम अपने पॉइंट को उसी हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें 10 तक चाहिए। तो हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लेंगे। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम हाफ गैप भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई पॉइंट का नंबर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन। तो हमारा पॉइंट था पहले 0 0। जैसा कि आप जानते हैं कि 0 0 हमेशा सेंटर में आता है स्टूडेंट, 0 0। उसके बाद आता है हमारा 1 5। तो 1 हमारा x एक्सिस का 1 रहेगा और y एक्सिस का 5। तो 1 5 कहाँ पे आएगा हमारा, देखिए 1 5 ये आ गया हमारा। फिर 2 10, ये रहा हमारा 2 और ये रहा हमारे यहाँ पे 10 y एक्सिस, ये y का 10 x का 2, तो ये हमारा आ गया 2 10, ये हो गया 2 10। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स। अब हम इन्हें मैच कर सकते हैं। ये इस तरह से आप इन्हें स्केल से जब ड्रॉ करेंगे तो ये आपके बिल्कुल एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन में आते हैं। तो ये आगे आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई है। अब देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर 2 मात्रक यानी 2 यूनिट पे जाता है तो क्या होगा। देखिए 2 यूनिट पे 10 है हमारा आंसर, और 0 पे हमारा क्या होगा, 0। तो अगर फर्स्ट की बात करते हैं कि अगर 2 यूनिट्स पे जाता है तो 10 रहेगा हमारा यूनिट आंसर, और अगर 0 पे बात करते हैं तो हमारा आंसर 0 यूनिट यानी मात्रक रहेगा। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंड करना है आपको। फिर से मैं बता देती हूँ, कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने वर्क किया है, फोर्स अप्लाई किया है, तो उसने कुछ वर्क डन किया है, और वो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अगर आप उस पर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जितना वर्क हो रहा है उतना ही उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर वर्क कम हो रहा है तो डिस्टेंस भी कम हो रहा है, ये ध्यान रखना।
कांस्टेंट का जब साइन हटाया तो यहाँ पे के आ गया, उसके बाद के की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने वैल्यूज़ पुट की और उसके लिए हमने अपना ग्राफ प्लॉट किया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।